लेकिन अब आपको एक और अलार्म बजाते हैं और वो है पॉलिटिकल अलार्म, एक दूसरे के ऊपर आरोप का। समझ गए होंगे आप। अब जो खबरों का स्टीयरिंग है उसको एक बार फिर से शुद्ध राजनीतिक खबरों की तरफ हम आपको मोड़ के लेकर जाते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में मठाधीश और माफिया शब्द पर काफी हंगामा हो रहा है। राज्य के दो बड़े नेता एक दूसरे को माफिया कह रहे हैं। इसमें एक मौजूदा सीएम है तो दूसरे पूर्व सीएम है। दरअसल कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर राजनीतिक हमला किया था। आज योगी आदित्यनाथ ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि माफिया के सामने नाक रगड़ने वाला, घुटने टेकने वाला व्यक्ति संतों को माफिया कहता है। इस पर अखिलेश यादव ने फिर जवाबी हमला किया और कहा कि चेहरा मिला लीजिए, कौन माफिया दिखता है। यानी दोनों तरफ से राजनीतिक फायरिंग हो रही है। सत्ता के इस कलेश की एक छोटी रील देखिए, फिर आपको यूपी में सियासत का जाति वाला गणित भी बताएंगे। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था। हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? कई बार बोल चुके हैं। अच्छा आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। वैसे माफिया और मठाधीश से आगे यूपी में एसटीएफ पर भी आज काफी राजनीति हुई है। अखिलेश यादव ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स नाम दे दिया। उन्होंने फोर्स में एक खास जाति की तैनाती पर भी सवाल उठाए। इससे पहले अखिलेश यादव एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स भी बता चुके हैं। उन्होंने कल सोशल मीडिया पर लिखा था कि जो जनसंख्या में 10% हैं उनको 90% तैनाती, और जो जनसंख्या में 90% है उनको 10% तैनाती। इसका मतलब इस बल के इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है, जिसके कारण ऐसी तैनाती हुई है। इसके साथ उन्होंने आंकड़ों वाली एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें बताया गया कि एसटीएफ में किसकी कितनी पोस्टिंग है। इस बीच आज यूपी में एक विधायक के सरेंडर का वीडियो काफी वायरल हुआ है। ध्यान से देखिए तस्वीर। यह वीडियो भदोई के समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग का है। जाहिद बेग चुपके से कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें कोर्ट के गेट पर पकड़ लिया। खींचतान हुई। विधायक 2 बार गिर पड़े, उनकी चप्पल टूट गई, शायद कपड़े भी फटे हैं। इसके बाद किसी तरह से विधायक ने खुद को छुड़ाया और नंगे पांव भागते हुए सीजीएम कोर्ट रूम में पहुंचे। वहां जज के सामने सरेंडर कर दिया। नाबालिग नौकरानी के सुसाइड मामले में केस दर्ज होने के बाद जाहिद बेग परिवार के साथ 10 सितंबर से फरार थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। बुधवार को जाहिद बेग के बेटे ज़हीम बेग को पुलिस ने जेल भेजा था। इसके बाद से विधायक पर दबाव बढ़ गया था। अभी भी उनकी पत्नी सीमा बेग फरार है।